जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि प्रातः सूर्य निकलने से पहले स्नान करना चाहिए, भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अवश्य ही जल समर्पित करना चाहिए तथा श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महात्म्य की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए और श्रावण मास में प्रतिदिन श्री शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और साथ ही श्रावण मास में भगवान शिव शंकर के प्यारे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी अवश्य करना चाहिए। तो इन सब नियमों का पालन आप श्रावण मास में जरूर करें। तो अब 11वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करे या 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुनिवर, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से इसकी विधि सुनिए। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी भक्त रोटक व्रत का संकल्प करे। संकल्प करने के पश्चात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष रूप से समर्पण करें। पुरुषाहार नाप से 5 रोटक बनावें। 2 रोटक ब्राह्मण को उनमें से दे देवें। 2 रोटक आप भोजन करें। 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान शिव को सदा दें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल होता है वह इस व्रत के सविधि पालन करने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत का विधि सहित पालन करने मात्र से 7 सागर की भूमि दान करने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए हे ब्राह्मण, इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावें। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्र से होम करे। हे मुनिवर, इस विधि से इस व्रत का पालन करने पर मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार जी, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूंगा जिससे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह ओदुम्बर नामक व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। ज्ञानी भक्त श्रावण महीने के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प करके विधि व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब सुख संपत्तियों के अधिकारी होंगे। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसमें साक्षात गुल्लर उदुम्बर का अर्चन करे। गुल्लर ना मिलने पर दीवार में गुल्लर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करे। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शाली युक्त आपको नमस्कार है। यूं अर्चन करके उसमें भगवान शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गूलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को दें और आप 11 फल ग्रहण करके भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार ना करें। रात्रि में शिव और शुक्र का अर्चन करके जागरण करें। रात्रि जागरण में भजन संकीर्तन करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा मिल सके। हे मुनिवर, जो रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है।
हे तात, इस तरह 11 साल व्रत करे, साल समाप्ति पर उद्यापन करे, विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, उसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, ठीक वैसे ही साधक पुरुष बहुत पुत्रों वाला होता है, उसके वंश की वृद्धि होती है, उसके घर में सुख संपत्ति का वास होता है। जैसे सोने के फूलों और फलों से युक्त पेड़ है, वैसे ही व्रती पुरुष भी लक्ष्मीवान हो जाता है। हे मुनिवर, अद्यावधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया है, गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, इस व्रत को पूरी भक्ति भावना से करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपकी भगवान के चरणों में प्रीति है, आप भगवान से प्रेम करने वाले हैं, श्रावण मास के महात्म्य को आप सुन रहे हैं, इसलिए इस गोपनीय से भी अति गोपनीय व्रत को मैंने आपसे कहा है। हे मुनिवर, आपकी भगवान की कथा सुनने में रुचि है। ऐसी रुचि अगर मनुष्यों की हो जाए तो मनुष्य का इस भव सागर से उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव शंकर की भक्ति करते हैं, उनके घर में सब रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाता है। श्रावण मास में जो भक्त विधि पूर्वक सब नियमों के अनुसार भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। उनके घर में आने वाली प्रत्येक संतान ज्ञानी होती है, वो कभी भी भगवान की भक्ति की राह से अलग नहीं होती है। जो भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, भगवान भी ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। मनुष्य जीवन अनमोल है, मनुष्य जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो ये सारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति करवाने के लिए श्रावण मास विशेष रूप से सहायक होता है। इस श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। मनुष्यों के लिए श्रावण मास विशेष रूप से मोक्ष का द्वार है, सब सुख संपत्तियों का द्वार है। श्रावण मास में भगवान शिव के एक नाम से भी भगवान की अनंत कृपा मिलती है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करके श्रावण मास में भक्त मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। हे विप्रवर, श्रावण मास में जिसने भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भक्ति की है, उन भक्तों के जीवन में कोई भी कष्ट मैं नहीं आने देता, उन अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ। श्रावण मास मेरे को विशेष रूप से प्रिय है, और जो श्रावण मास में मेरी प्रियता के लिए सब कुछ करता है, सब नियमों का पालन करता है, उन भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूँ, उन भक्तों के सभी पापों का नाश कर देता हूँ। अपने उन भक्तों पर कृपा करने के लिए पल पल मैं उनकी सहायता करता हूँ। जो श्रावण मास में विशेष रूप से श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, श्रावण मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में सभी सुख संपत्तियां आ जाती हैं। हे विप्रवर, इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य की कथा को तुम सुन रहे हो। बड़ी श्रद्धा भावना से जो इस कथा को सुनता है, उसको भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। इसलिए श्रावण मास में भगवान की भक्ति के लिए जो भी कार्य किए जाएं, वो श्रद्धा भावना से युक्त होने चाहिए। श्रद्धा भावना से जो भी भक्ति के कार्य किए जाते हैं, उनका ही पूरा फल मिलता है। बिना श्रद्धा भावना के कभी भी भगवान की भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर भगवान की भक्ति का पूर्ण फल चाहिए तो पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में प्रेम रखकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस भक्त के सभी दुखों का नाश कर देते हैं और उसके जीवन में सुख संपत्ति उसको दे देते हैं। तो इस प्रकार
श्रावण मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने सनत कुमार जी से श्रावण मास की महिमा का वर्णन किया है। बड़ी सुंदर कथा आज भगवान शिव शंकर ने सुनाई है। श्रावण मास की महिमा का इतना सुंदर गुणगान प्रभु ने किया है कि इस गुणगान को सुनकर भी हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव की जो कथा होती है वो मनुष्य का उद्धार करने वाली होती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन, श्रावण मास महात्म्य के साथ ही श्री शिव महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।